बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। दोस्तों, अब संविदा कर्मी होंगे नियमित और वो सारी सुविधाएं जो रेगुलर एम्प्लॉय को या नियमित कर्मचारी को मिलती हैं वो सब मिलेंगी उन्हें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी घोषणा की है। तो जो अभी एनएचएम में या जो भी 10 साल अपनी संविदा अवधि पूरी कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ये जो पद भरे जाएंगे वो भी पद जो है जो स्वीकृत पद हैं उसमें से 50% पद इन्हीं से भरे जाएंगे, मतलब कि संविदा एम्प्लॉय से भरेंगे। बाकी के जो 50 पद हैं वो सीधी भर्ती, मतलब फ्रेश कैंडिडेट्स को, फ्रेश एप्लीकेंट्स को, जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनको इसमें अवसर मिलेगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ा देता हूँ। ये शनिवार आज की ही न्यूज़ है, 31 जनवरी 2026 की। इनका सम्मेलन हुआ था दैनिक भास्कर की। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मियों का 50% रिक्त नियमित पदों पर होगा संविलियन। 10 साल से ज़्यादा जो सेवा कर चुके हैं संविदा कर्मी वो होंगे नियमित, और उनका हक भी बनता है कि वो नियमित हों, क्योंकि लंबे अरसे से कर रहे हैं। उनकी अब एज भी हो गई है, 55 के हो गए हैं, 45 साल के हो गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं, अपन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या पॉइंट रखे हैं सरकार ने। तो प्रदेश में करीब 2.50 लाख संविदा कर्मी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने संविदा नीति 2023 में जो बनी थी उसके तहत नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भत्तों से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों को 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों का नियमित पदों पर संविलियन किया जाएगा। यह प्रक्रिया रिक्त पदों में 50% पदों के लिए रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये 50% पदों के लिए रहेगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। साथ ही इसमें हजारों संविदा कर्मी के लिए स्थायी नौकरी का रास्ता खुल गया है। सीएम ने यह घोषणा टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश राज्य संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मंच के राज्य स्तरीय सम्मेलन में की है। इसके साथ ही संविदा कर्मियों को कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, मतलब जो डीए रेगुलर एम्प्लॉय को लगता है जब सरकार घोषणा करती है तो संविदा कर्मियों को भी डीए साथ में दिया जाएगा। सेवा समाप्ति के मामलों में सीसीए नियम लागू करने की भी सहमति बनी है। अब देखते हैं ये कि इनको और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। उनमें आधे पद संविदा कर्मी नियमित होंगे, आधे 50% से भरे जाएंगे। तो देखिए उनमें से आधे संविदा कर्मी, मान लो अगर कहीं 100 पद निकलते हैं तो 100 पद में 50 पद जो है वो संविदा एम्प्लॉय के ही भरे जाएंगे, और 50 पद जो है जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं जिनकी कहीं कोई संविदा नौकरी नहीं है उनको भरा जाएगा। तो और आगे पढ़ लेते हैं। क्या इसमें नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी? कुछ ये सवाल जवाब हैं। क्या इसमें नौकरी की सुरक्षा बढ़ी है? तो संविदा कर्मियों पर सीसीए नियम 1965-66 लागू होंगे, बिना नोटिस हटाया नहीं जा सकेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी बिना नोटिस के हटाया नहीं जाएगा। सेवा समाप्ति से पहले जवाब और सुनवाई का मौका मिलेगा और नौकरी ज़्यादा सुरक्षित होगी जब भी इनका संविलियन होगा। क्या अब अगला प्रश्न जो है, क्या अब संविदा कर्मी भी नियमित कर्मचारियों जैसे अधिकार पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार घोषणा कर देती है, क्या जो एम्प्लॉय हैं वो संविदा कर्मी नियमित कर्मचारी हैं वो क्या अधिकार पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे? तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये फैसला इसी दिशा में है। अब संविदा कर्मियों को भी डीए, सेवा सुरक्षा और भविष्य में अन्य लाभ दिए जाएंगे। भविष्य में अन्य सारे लाभ प्रदान किए जाएंगे। महंगाई भत्ता, अगला तीसरा जो सवाल है, महंगाई भत्ता डीए को लेकर क्या है? संविदा कर्मियों को भी नियमित के समान डीए मिलेगा। पहले इन्हें साल में एक बार मूल सूचकांक पर भत्ता दिया जाता था, मतलब एक बार डीए। अब इन्हें जब 2 बार डीए बढ़ता है और होली या दीपावली पे जब इसकी घोषणा होती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो संविदा एम्प्लॉय को भी वो चीज़ें लागू होंगी। अगला सवाल है, भविष्य में और सुविधाएं मिलेंगी। तो संविदा नीति जो 2023 में लागू हुई थी उसके तहत आगे जो एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम है, या ओपीएस है, उसमें भी इनकी सहभागिता पूरी होगी। उसमें भी इनकी राशि काटी जाएगी और जो है रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। हेल्थ बीमा जैसे होता है उनका होगा। अनुकंपा नियुक्ति वो भी उनको मिलेगी। ग्रेचुटी
जैसे लाभ लागू करने पर काम होगा। अब अगला जो है सवाल वो देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सम्मेलन तुरंत लागू हो जाएगा या कुछ समय लगेगा। तो पढ़ लेते हैं। नहीं, पहले नीति में संशोधन होगा, थोड़ा सा संशोधन होगा, फिर विभागवार रिक्त पदों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंत में जो नीचे कॉलम दिया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक क्या नियम था। वैसे तो आप सब जानते हो जितने संविदा एम्प्लॉय हैं, अभी तक जो संविदा अधिकारी या कर्मचारी नियमित पदों के समकक्ष संविदा पद पर लगातार 5 साल सेवा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए विभाग में सीधी भर्ती के तहत अधिकतम 50 पद, रिक्त पदों के 50% तक नियुक्तियां आरक्षित रखी जाती थी, पर उन्हें भी अन्य अभ्यर्थियों के साथ सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होना पड़ता था और कम से कम 50% कट ऑफ अंक लाना जरूरी था। कुल मिला के अब हम समराइज कर देते हैं। सारांश ये है इसका पूरा, मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अब सीधे अगर 100 पद विज्ञापित होते हैं तो 50 पद सीधे संविदा एम्प्लॉय को भर दिए जाएंगे, चाहे वो एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, राजस्व विभाग के हों, किसी भी मध्य प्रदेश में समस्त विभागों के जो संविदा एम्प्लॉय हैं वो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक योग्यता रखते हैं उनका चयन होगा। उनको परीक्षा जैसी कोई उससे नहीं गुजरना पड़ेगा, उनका सीधा हो जाएगा। अभी तक ये होता था कि 100 पद विज्ञापित हुए, उसमें भी उनको परीक्षा देनी पड़ती थी। मतलब अगर 50 पद संविदा एम्प्लॉय को हैं तो इसमें 5000 लोग बैठते थे, 5000 में से छटनी होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब 10 साल के बाद जो संविदा एम्प्लॉय हैं, जितने भी पद रिक्त हुए उसके हिसाब से उसको एक फिल्टर लगा के उनका चयन हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे संविदा एम्प्लॉय के लिए, जो लंबे समय से प्रयासरत रहे, संघर्षरत रहे और आंदोलनरत रहे। और थोड़ा सा नुकसान है न्यू एप्लीकेंट्स को, जो नए बच्चे तैयारी करते हैं। सपोज जैसे अगर लैब टेक्नीशियंस हो या पैरामेडिकल कैडर में कोई भी पोस्ट हो तो नंबर ऑफ वैकेंसी उनके लिए कम हो जाएगी, और जो उनका पढ़ाई करने का तरीका है उन्हें और सुधारना होगा। क्योंकि अब जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग दोगुना हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत जल्द कैबिनेट में आने वाला है और आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड।